अब बेटा ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको पुराने सारे कंसेप्ट याद दिला देता हूँ, आपको याद आ जाएंगे, एकदम ताजे हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, इसका जो सबसे पहला कंसेप्ट था वो था रेट ऑफ रिएक्शन। आपको याद हो, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहला हमने किया था। रेट का मतलब होता है स्पीड, कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है वो उसका रेट बताती है ना। जैसे हमने कहा कि भैया ये पेन मैंने जलाया और कागज जलाया, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? कागज का। कागज जल्दी जल जाएगा ना, तो जो कम टाइम में जल्दी खत्म हो उसका रेट ज्यादा है ना, कम टाइम में जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी प्रोडक्ट बन जाए, उसका रेट ज्यादा। तो रेट का जो फॉर्मूला होता था वो होता था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। डी माने चेंज, चेंज इन कितना मोलैरिटी कितने टाइम में खत्म हो रही है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि खत्म हो रही होती है ना, रिएक्टेंट्स खत्म हो रहे होते हैं तो उसे हम लोग रेट कहते थे। जैसे मान लिया हमने कहा कि ए से बना प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, इससे बना प्रोडक्ट, तो ए जो है वो शुरू में 5 मोलर था और बाद में 3 मोलर रह गया। कितनी देर में ऐसा होने लगा? शुरू में 0 सेकंड में 5 मोलर था, 10 सेकंड बाद 3 मोलर रह गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा भाई? कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे करके निकालना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3 माइनस 5, फाइनल मोलैरिटी माइनस इनिशियल मोलैरिटी अपॉन में टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो 10 माइनस 0 तो 10 ही आया ना, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 आ गया अपॉन 10, माइनस माइनस कट गया, कितना आया? 0.2, 2/10 इज 0.2। ऐसा यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, कि ऊपर वाली तो मोल पर लीटर है ना, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है पर सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ये आपकी रेट आ गई। ठीक है, एक तो ये हमने करा था पहले कि कितना रिएक्टेंट कितनी देर में खत्म होता है, उसका रेट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपने पहले लिखा था, एक बार याद दिला। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेट इज, SI यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरी बात आपको बताया था रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक बार ये सारे कंसेप्ट बता के फिर हम प्रीवियस ईयर इसके बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर एक बार ताजा हो जाएगा। रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, इसको अगर हम बैलेंस करें, यहाँ 3 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। अगर मुझे बोला गया कि नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखो, नाइट्रोजन टूट के प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो नाइट्रोजन के टर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं d/dt ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यहाँ कंसंट्रेशन की जगह नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन लगा देंगे और बाहर माइनस लगा देंगे, ये नाइट्रोजन के टर्म में हुआ। अगर बोले हाइड्रोजन के टर्म में लिखो, तो हाइड्रोजन तो 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 3 थ्राइस चलेगा ना, इसका इसका 1 चल रहा था, इसका 1 आर, इसका थ्राइस, तो d/dt ऑफ हाइड्रोजन, और माइनस लगाएंगे यहाँ भी है। और तो ये 3 जो है आप यहाँ से हटा के नीचे ले जा सकते हो, तो एक हाइड्रोजन का क्या होगा? 1/3 ऑफ d/dt ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही अगर अमोनिया के लिए लिखना है रेट, ये तो हमने नाइट्रोजन के लिए लिखा, ये हाइड्रोजन के लिए लिखा, अब अगर बोले अमोनिया के टर्म में लिखो, तो आपको बताया था कि ऐसे लिख देना भाई d/dt ऑफ अमोनिया, है ना। अब यहाँ पे 2 अमोनिया का है ना ये, तो 2 नीचे चला जाएगा और इसके बाहर प्लस लगाना है, क्योंकि वो बन रहा है प्रोडक्ट के लिए प्लस और रिएक्टेंट के लिए माइनस। ठीक है, और रेट तो तीनों का सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो एक ही है, तो स्पीड तो एक ही चलेगी, जितनी तेज ये टूट रहा होगा उतनी तेज वो बन रहा होगा, है ना। तो ये रेट एक्सप्रेशन है। तो नाइट्रोजन के लिए लिखना है तो d/dt ऑफ नाइट्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन के लिए लिखना है तो d/dt ऑफ हाइड्रोजन लिखो, जो बाहर का नंबर है उसको 1/n करके लिख देगा। ठीक है, ऐसे अमोनिया के लिए लिखना है तो 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया। कई बार होता है कि बोलते हैं कि आपको नाइट्रोजन का दे देते हैं मोलैरिटी, नाइट्रोजन का मोलैरिटी दे दिया कि पहले नाइट्रोजन 10 मोलर था, बाद में 4 मोलर रह गया 2 सेकंड के अंदर, तो बोला नाइट्रोजन का रेट बताओ, रेट क्या होगा? तो इस रिएक्शन का रेट तो निकल, तो d/dt ऑफ नाइट्रोजन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कितना कंसंट्रेशन का चेंज हुआ माइनस करके पता चल जाएगा। 10 से 4 हुआ तो कितना चेंज हुआ? 4 माइनस 10 6 का चेंज हुआ ना, कितनी देर में? 2 सेकंड में। नीचे टाइम 2 सेकंड, तो कितना आ गया? 3 आ गया ना। तो इसका जो रेट आ गया वो कितना आ गया? 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बोला बताओ अमोनिया का रेट क्या होगा, एक अमोनिया कितनी देर में बनेगा? तो रेट तो आ चुका है ना 3, तो यहाँ आर को हटाकर मैं 3 लिख देता हूँ, और ये 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया आ चुका है।
तो अगर मुझे एक अमोनिया का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो d/dt ऑफ अमोनिया आ गया। तो अमोनिया का रेट कितना आया 6, है ना, एक अमोनिया का रेट आ गया 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे ही इसका पूछते तो हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 डालोगे तो 3 ये 3 डालोगे तो 3 3 9 हो जाएगा ना अमोनिया का, इसका हाइड्रोजन का, आए समझ, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है वो यहाँ है, बाकी आपने नोट्स में भी लिखा है, एक बार उसे भी आप गो थ्रू करना। ये बात समझ में आ गई? तो पहला आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि कितनी तेज रिएक्शन चल रही है। दूसरा आपको पता है रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तीसरा कंसेप्ट था इस चैप्टर का रेट लॉ। रेट लॉ क्या चीज है? रेट लॉ 2 बताई थी इन्होंने इस चैप्टर में। पहला, अगर एक ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही रिएक्टेंट है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, टूट के वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक ही रिएक्टेंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तब उस केस में रेट निकालने का एक तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने बोला अगर आपको कंसंट्रेशन का चेंज और टाइम नहीं पता तो भी रेट निकाल सकते हो आप। तो उसने बोला कि रेट जो है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन की पावर एक्स के, रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एक्स के। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। तो रेट का इन्होंने एक ये फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स। तो K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ये आपको लिखवा रखा है, K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। K को क्या कहते थे? रेट कांस्टेंट। और X को बोलते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता था कि कितने जो आपका रेट है, जो रिएक्शन की स्पीड है, वो एक्सपेरिमेंटली कितने कंसंट्रेशन टूटे हैं इसमें से। हो सकता है एक पूरा ही टूट गया हो, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया हो सकता है आधा ही कैल्शियम कार्बोनेट टूटा हो, तो वो इधर रिएक्शन देख के पता नहीं चलेगा। वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि कितना रिएक्टेंट टूटा है, कितना रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना है। तो जो रेट है वो कितनी मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, कितने पे डिपेंड कर रही है, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे कोर्स में जो ऑर्डर है, हमारे कोर्स में 3 तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। हाँ देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो ऑर्डर होते हैं वो 3 तरह के हैं हमारे कोर्स में, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। 0 ऑर्डर का 0 ऑर्डर, ये एक्चुअल में क्या है, क्यों बता रहा हूँ मैं, ये वो जो रेट कांस्टेंट है ना, उसकी यूनिट बदलती रहती है ऑर्डर के हिसाब से। रेट की यूनिट तो फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको याद दिला दूं, 0 ऑर्डर में क्या करना है, एक्स को 0 डाल देना, के निकल जाएगा। कैसे? देखो, R इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स है, एक्स की जगह मैंने 0 डाल दिया। तो जब 0 डाल दिया तो किसी की पावर 0 होता है 1, तो R बराबर हो गया के। रेट की यूनिट तो यही है, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो के की यूनिट भी आ गई, के की यूनिट भी यही आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। के R के बराबर हो गया। तो याद रखना 0 ऑर्डर के लिए के इतना है। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे बोल देते हैं कि एक कोई रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट है 2.5 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोला इसका ऑर्डर बताओ। इससे तो बच्चे ऑर्डर निकालने लग जाते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, यूनिट देख के बता दो। मोल पर लीटर पर सेकेंड तो 0 ऑर्डर, समझ रहे हो? ऑर्डर ऐसे नहीं निकलता, सीधा यूनिट देख के बता दो कि 0 ऑर्डर है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप x की वैल्यू 1 डाल दो तो k का यूनिट निकल जाएगा, x की जगह 1 डाल दो। तो रेट का यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, k आपको नहीं पता। c क्या होता है, कंसंट्रेशन, वो मोल पर लीटर है। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया तो बचा k आया कितना, पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, तो बस 0 और फर्स्ट 2 याद कर लो, ये काम आती है। ऐसे सेकंड निकालना है तो 2 डाल के निकाल लो, थर्ड निकालना है तो 3 डाल के निकाल लो, ठीक है। R की यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। C की यूनिट फिक्स है, मोलैरिटी की यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर। तो बचा के निकलता जाएगा कोई भी ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद कर लो, 0 के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड के की यूनिट, और फर्स्ट के लिए पर सेकेंड। अच्छा, तो एक रेट लॉ का ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स। एक और है, अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो तब, जैसे एक रिएक्टेंट के लिए तो ये है,
अगर मान लो 2 रिएक्टेंट है या उससे ज्यादा भी हैं और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तब रेट का क्या फॉर्मूला होता है? तब रेट लॉ का रेट का फॉर्मूला होता है R = K A की पावर x B की पावर y, इसकी पावर x और इसकी पावर y। कितना ये रिएक्ट कर रहा है, कितना वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें K तो वही है, रेट कांस्टेंट। इसमें ऑर्डर जो होगा वो इन दोनों का पावर का सम होगा, x प्लस y का सम, ठीक है। इन पे भी हमने क्वेश्चंस करे थे, आज भी कर लेंगे अभी हम, लेकिन पहले थोड़े से जो नहीं करे वो करेंगे आज। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, ये 2 फॉर्मूले रेट लॉ के। उसके बाद चौथा जो हमने कंसेप्ट किया था वो था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसकी 2 डेरिवेशन करी थी, तो डेरिवेशन तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से देख लेना। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई कई यूनिट टेस्ट वगैरह में दे। अभी एक यूटी होगा आप लोगों का जनवरी में, जनवरी एंड तक या तक, छुट्टियों के बाद एक यूटी और लेंगे वो लोग, और फिर सीधा बोर्ड लेंगे। तो 2 पेपर बचे अभी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको 2 याद रखनी है। आपके कोर्स में 2 ही है, एक 0 ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर के लिए हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता था वो ये होता था C0 माइनस C डिवाइडेड बाई K। तो टाइम T तो टाइम है, C0 क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू में कितना था। जैसे शुरू में 5 मोलर रिएक्टेंट थी, बाद में 3 मोलर हो गई, तो जो शुरू में थी ये C0 है, और जो बाद में हो गई ये कितनी है? C है। ऐसा करने में 2 सेकंड लगे, तो बोला रेट कांस्टेंट बताओ, तो निकल जाएगा ना, यहाँ डाल देना। C की जगह 5, C0 की जगह 5, C की जगह 3, टाइम की वैल्यू 2 डाल दो, K निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 0 ऑर्डर के लिए टाइम का फॉर्मूला है। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, ये हमने डिराइव करा था, तो एक बार डेरिवेशन वहां से देख लेना, रिकॉर्डिंग में भी है। दूसरा है बच्चे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम का फॉर्मूला ये था, अगर आपको याद हो, 2.303 बाई K log C0 डिवाइडेड बाई C, याद है? 2.303 बाई K log C0 डिवाइडेड बाई C। इसमें C0 वही इनिशियल कंसंट्रेशन है, C फाइनल कंसंट्रेशन है, K रेट कांस्टेंट है, T तो टाइम है। कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में? जैसे 5 मोलर से 3 मोलर बनी, कितना टाइम लगा ऐसा होने में? तो इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है T वाला, दूसरा आपको याद रखना था हाफ लाइफ, मतलब आधी रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगा, उसको ऐसे डिनोट करते थे, टी के नीचे छोटा सा हाफ लगा के। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता था 0.693 बाई के। मतलब जैसे मेरे पास 5 मोलर था शुरू में कंसंट्रेशन, 5 से आधा खत्म हो जाए, 5 का आधा कितना होगा? 2.5। तो जैसे ये पेन है, मैं आधा पेन जलाऊं तो कितना टाइम लूंगा हाफ पेन बर्न करने में, तो उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। तो हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला था। एक तीसरा फॉर्मूला और था फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने, तो मतलब फाइनली ये इतने ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के सारे। फर्स्ट ऑर्डर का एक और फॉर्मूला है, वो है प्रेशर वाले जब क्वेश्चन आए, जैसे मोलैरिटी वैलेरिटी दिया हो, ग्राम राम दिया हो, तब तो ये वाले लगाना टाइम का फॉर्मूला, कि भाई 5 मोलर से 3 मोलर हो गया, तब ये लगाना है। लेकिन अगर बोले 5 बार से 3 बार हो गया प्रेशर, तब कितना टाइम लगा, तब ये लगाना। तब उस केस में फॉर्मूला यही है, 2.303 बाई के ही है, ये शुरू वाला सेम है, और यहाँ है PI अपॉन 2PI माइनस PT। ये फॉर्मूला था प्रेशर के लिए। PI होता है इनिशियल प्रेशर, PI इनिशियल प्रेशर, ये दोनों PI है। PT होता है प्रेशर एट टाइम T, मतलब जैसे 10 सेकंड बाद क्या क्या प्रेशर है वो यहाँ डालना है। PT का मतलब टोटल प्रेशर नहीं है, PT का मतलब प्रेशर एट टाइम T, वो है आपका। अच्छा, एक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, जो भी इस पे ध्यान आ गया, वो कह रहे हैं कंट्रोवर्सी वाला है। एक कोई सल्फर का आया था, सल्फर शोज लिटिल कैटेनेशन, उसमें गलत बताना था, 2 ऑप्शन गलत, उसमें 2 ऑप्शन गलत लग रहे थे, ऐसा कुछ था ना। हाँ, एक क्वेश्चन और था। एक मिनट, तो ध्यान से इधर बेटा, ऐसा है अभी जो आपको क्वेश्चन करना है वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आज का क्वेश्चन हमने ना इस फॉर्मूले पे एक ही क्वेश्चन करा था शायद, अभी हमने 2 क्वेश्चन और करने हैं इस वाले पे, तो जरा मेथड बता दूं मैं आपको। तो इसमें T टाइम है, K रेट कांस्टेंट है, PI इनिशियल प्रेशर है, PT फाइनल प्रेशर है, ठीक है। अब ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन पहले आप देखो। जैसे पहला एक क्वेश्चन जो करना है आपको, ऐसा टेबल सी दी होगी बेटा, यहाँ टाइम दिया होगा और प्रेशर दिया होगा, टाइम और प्रेशर है।
और ऐसे बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। तो बोला 0 सेकंड पे मान लो 50 बार का प्रेशर है, ठीक है, फिर 10 सेकंड्स बाद 60 बार का हो गया, और फिर 20 सेकंड बाद 75 बार का हो गया, ठीक बात। अब बोला रेट कांस्टेंट निकालो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे टेबल दी हुई है, 0 सेकंड पे इतना प्रेशर, 10 सेकंड पे इतना प्रेशर, 20 सेकंड पे इतना प्रेशर, ऐसा पहले हमने किया था शायद। तो हम क्या करेंगे, इससे रेट कांस्टेंट निकालना है हमें। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे इस्तेमाल करते थे, भाई के ऊपर ले जाओ, टी नीचे ले आओ, यहाँ से के ऊपर चला जाएगा और टी नीचे चला आएगा। तो अब ये फॉर्मूला ऐसे टेबल के लिए जिसमें 3 वैल्यू दी हुई है 2 बार लगाना होता है, यही फॉर्मूला। कैसे? पहले 0 से लेकर 10 सेकंड तक जाएंगे, तो 0 से 10 सेकंड में कार्तिक, 0 से 10 सेकंड में 0 वाला इनिशियल प्रेशर का काम करेगा, 10 सेकंड वाला पीटी का काम करेगा, प्रेशर एट टाइम टी, फाइनल प्रेशर जिसे कह दो। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे K1, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2.303 बाई टी। तो 0 से 10 सेकंड कितना टाइम हुआ? 10 सेकंड हो गए, तो टाइम की जगह 10 डाल देना, और पी मान इनिशियल प्रेशर 50 है, अपॉन में 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 कितना हो गया? 100, माइनस में पीटी कितना है? 60, मैंने 10 सेकंड में जो प्रेशर है उसे पीटी ले लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, आपको बताया था ये 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40। तो ये आपका, ये तो पॉइंट, ये ऐसा हो जाएगा ना, 10 मैंने इधर लगा दिया, ये 5/4 हो गया ना, कहने का मतलब 50/40 था ना, 0 0 काट दिया। 5/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log 5 माइनस log 4। जब log log माइनस होते हैं तो क्या हो जाता है? डिवाइड। मैंने आपको बताई थी ना उस टाइम पे कि 3 वैल्यू याद रख लेना, 3 4। log 2 की वैल्यू याद कर लो 3010, log 3 की याद कर लो। इस पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में लॉग टेबल दिया था मैंने, क्यों दे रहे हो लॉग टेबल? नहीं दिया था लॉग टेबल की जरूरत कहाँ थी? ठीक है, 6990 log 7.8451, ठीक है जी। ये 4 वैल्यू याद कर लो। 4 को, अब जब 4 आ गया, 4 को आप जैसे यार log 5, 4 को 2 का स्क्वायर बना सकते हो ना, तो ये पावर बाहर आ जाएगी, ऐसे लॉग में पावर बाहर आ जाती है ना, तो log 2 की वैल्यू से काम चल गया ना। अब log 8 आ गया, उसको 2 का क्यूब बना लेना। और 2 वैल्यू तो आपको पता ही है कि भैया log 1 0 होता है और log 10 1 होता है। 10 log 10 कट जाते हैं ना, जो पावर होती है वो बचता है, तो ये वैल्यू तो याद रखो। तो यहाँ पे log 5 log 2 डाल देना, कैलकुलेट करके K1 निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद K2 निकाल। अब 0 से लेकर 20 सेकंड ले लेना। अब यहाँ पे टाइम 10 की जगह क्या डाल देना? 20। इनिशियल प्रेशर तो 50 ही डालना, फाइनल प्रेशर 75 डालना। 0 से 20 में 75 हो गया ना फाइनल प्रेशर, तो यहाँ 60 की जगह 75 डाल देना, तो K2 निकल जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। तो K1 आ गया, K2 आ गया, फिर फाइनल K क्या होगा? दोनों का मीन। जैसे फिजिक्स में नहीं करते, 2 रीडिंग लेते हैं तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं। 2 रीडिंग निकाल ली, पहले इसके लिए K, इसके लिए K, फिर इनका एवरेज निकाल लिया। आया समझ में? तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो एक जगह लिख लो सारे फॉर्मूले, फोटो नहीं लिख लो, पॉज कर दे बेटा।